ओम शांति। आज बाबा की 10 सितंबर 2020 की साकार मुरली है, जिसमें बाबा ने विशेष आत्मा की बैटरी को चार्ज करने की बात कही है और विशेष कहा कि जैसे आजकल हम देखते हैं कि किस तरह से हर एक के पास मोबाइल है और मोबाइल की बैटरी ज़रा भी यदि चार्ज नहीं होती है तो मोबाइल काम नहीं करता है, ना तो उसमें कॉलिंग हो सकती है, ना उसमें नेट चलता है, ना कोई भी फंक्शन नहीं होता। उसी तरह से हमारी जो शरीर में चैतन्य शक्ति आत्मा है, जो भ्रकुटी के मध्य विराजमान है, उसको भी ज्ञान के द्वारा चार्ज करना आवश्यक है। परमात्मा की याद के द्वारा उसको चार्ज करना आवश्यक है। तो बाबा ने आज विशेष हमको ये कहा कि मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हारी बैटरी को चार्ज करने के लिए, आत्मा रूप बैटरी को। तो कैसे चार्ज होगी? जितना बाप की याद में रहेंगे, जितना शिव बाबा को याद करेंगे, उतनी उतनी हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज होती रहेगी। फिर बाबा ने आज कहा विशेष कि तुम्हारी जो सच की नाव है वो हिलेगी डुलेगी पर डूबेगी नहीं, क्योंकि संसार में आजकल बहुत सारे नकली भगवान आ गए हैं। हर एक अपने आप को भगवान कह रहा है। कोई अपने आप को चमत्कारी रिद्धि सिद्धि का से चमत्कार दिखा रहा है। कोई संसार के लोगों को अनेक अनेक भांति से भ्रमित कर रहा है कि मुझे ही सत्य का ज्ञान है, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही तुम्हारी सद्गति कर सकता हूँ, मैं ही तुम्हें इस जीवन में सुख शांति दे सकता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिफिशियल निकल गए, आज बाबा ने कहा। तो उसमें सत्य परमात्मा को पहचानना भी एक बड़ी चुनौती है। परमात्मा शिव निराकार है, जो देवों का देव आदिदेव परमात्मा है। उस परमात्मा शिव निराकार को इस कलयुग की इस दुनिया में सत्य परमात्मा की पहचान मिल जाए, ये बड़े भाग्य की बात होती है। तो परमात्मा के हम बच्चे वो भाग्यवान आत्माएं हैं जिसको परमात्मा ने आकर अपनी पहचान स्वयं दी है। जैसे हमको तो भगवान ने स्वयं ढूंढ लिया है। आज भी संसार में लोग भगवान को ढूंढ रहे हैं, कोई मंदिर मस्जिद तीर्थ यात्रा और संसार में कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। पर परमात्मा ने हमको ढूंढा और हमको ज्ञान दिया कि मैं निराकार हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, पर शिव हूँ और सर्व का कल्याणकारी हूँ। तो ऐसे परमात्मा को हम भाग्यवान आत्माओं ने पहचान लिया है और आगे फिर हमको ये पुरुषार्थ करना है। तो किसी भी प्रकार से लोग बाग हमारी इस सत्य की नाव को भले हिलाने डुलाने की कोशिश लाख करेंगे, पर हमको अचल अडोल रहना है और हमें अपने परमात्मा ज्ञान पर निश्चय होना चाहिए और हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है। और बल्कि हम स्वयं नहीं, बल्कि हमको वायुमंडल को पावन करना है और अन्य आत्माओं को भी परमात्मा का ये श्रेष्ठ संदेश देना है, आत्मिक अनुभूति का संदेश देना है उनको। तो इस तरह से हमको आगे बढ़ते जाना है, तभी हमारी सद्गति होगी। फिर बाबा ने आज धारणा में कहा कि ये दुनिया तो जैसे कब्रिस्तान हुई पड़ी है, अब इससे मोह निकालना है। क्योंकि हमको 63 जन्मों से इस दुनिया में हमने अनेक जन्म लिए हैं, तो इसलिए हमको इस दुनिया से, इस देह से और देह के पदार्थों व्यक्तियों से मोह है, संबंधियों से। तो वो मोह हमको निकालना है, क्योंकि बाबा जैसे इस दुनिया का भविष्य बता रहा है। यहाँ तो हम अपना भविष्य जानने के लिए भविष्यवक्ता के पास जाते हैं और यदि पता चल जाता है तो बड़ा खुश होते हैं या उसके हिसाब से अपनी योजना बनाते हैं जीवन की आगे की। पर यहाँ तो परमात्मा ने सारे सृष्टि का ही भविष्य बता दिया कि ये सृष्टि कब्रिस्तान होने जा रही है, अर्थात इस सृष्टि में अब ये भारी विनाश की ओर या ये परिवर्तन का समय आ रहा है। तो जिसमें हमको अपने आत्मा को श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ करना है परमात्मा की याद से। तो इस दुनिया से जितना जितना हमारा मोह निकलता जाएगा, हम जितने जितने इस दुनिया के व्यक्ति वस्तु वैभवों से उपराम होते जाएंगे, उतना ही हमारा परमात्मा में बुद्धि योग जुड़ता जाएगा। और यदि हमारा मोह इसी पुरानी दुनिया में लगा रह गया तो फिर हम अपना वास्तविक जो परमात्मा की याद है या उसकी अनुभूति नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए यह अपने पुराने विकर्मों को भस्म नहीं कर पाएंगे, आने वाली श्रेष्ठ दुनिया के लिए पुण्य कर्म इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। तो फिर हम आगे सतयुग की दुनिया में किस तरह से जा पाएंगे?
तो परमात्मा ने ये याद दिलाई। और बाबा ने ये भी कहा कि अब तुम यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहे हो, ये तुम्हारा एक तरह से तुम इस पुरानी दुनिया से ट्रांसफ़र होकर के पहले परम धाम ब्रह्मलोक जाओगे और फिर वहाँ से सुख धाम में अर्थात सतयुग की दुनिया में तुम आओगे। तो इस तरह से तुम यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहे हो। तो जैसे कोई ट्रांसफ़र होता है, स्थानांतरित होता है, तो क्या होता है, उसको उस स्थान से फिर मोह खत्म हो जाता है और वो नए स्थान से उसका बुद्धि योग लग जाता है। तो हमें भी क्या करना चाहिए कि अभी हमारा बुद्धि योग इस पुरानी दुनिया से निकाल करके और नए सतयुग की दुनिया की ओर अपना बुद्धि योग लगाना चाहिए। तो अपनी सतयुग की दुनिया को, अपनी प्रारब्ध को और अपने उस दैवीय स्वरूप को याद करना चाहिए। तो ये बाबा ने आज कहा। फिर वरदान में बाबा ने कहा, प्रवृत्ति में रहते हुए मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी बनो। तो ये प्रवृत्ति में हम निवृत्ति मार्ग में सन्यासी नहीं है, हम रहे तो प्रवृत्ति मार्ग में रह रहे, इसमें रहते हुए भी हमको मैंपन का त्याग करना है, मेरेपन का त्याग करना है कि मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरा समाज, मेरे घर, मेरे पद, मेरी पोजीशन, मेरा धन, मेरा वैभव। तो ये मेरा मेरा जितना हम करेंगे ना, उतना ही हम इस दुनिया में और उलझ जाएंगे, इसमें फंसे रहेंगे और फिर हमारी जो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होना है या हमको देवता बनना है, जीवन मुक्ति में जाना है, वो हमारा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए बाबा ने यहाँ हमको किस तरह से अपना ये इस संसार से एक तरह से बेहद का वैराग्य अंतर में जागृत करना है, उसके लिए बाबा ने ये बात बताई है कि ट्रस्टी बनो। ट्रस्टी अर्थात सब कुछ ईश्वर का और उसको मैं अच्छे से संभाल रहा हूँ। तो ये भावना ही ट्रस्टीपन है कि सब परमात्मा का दिया हुआ है। वैसे भी हम संसार में आरती पूजा में कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा, पर वास्तव में वो भावना अंदर से लाना ही ट्रस्टीपन है। सारे चीज़ से न्यारे उपराम होकर के, साक्षी दृष्टा होकर के देखना, ये ट्रस्टी भाव है। तो जैसे एक बैंक का कैशियर होता है, उसके पास लोग करोड़ों रुपए जमा करते हैं और बाद में कुछ दिन बाद आकर के वापस ले लेते हैं। तो वो न देते समय न लेते समय, दोनों समय वो ट्रस्टी होकर के उसको संभालता है, न एक रुपये ज़्यादा लेता है न एक ज़्यादा देता है, क्योंकि वो ट्रस्टी है, उसको मालूम है कि ये मेरे नहीं है। इसी तरह से मेरी ट्रस्टी भाव से जो भी हमारे पास संपदा, धन, वैभव जो कुछ भी है वो सब ईश्वर का समझ करके उसको अच्छे से संभालते हैं, तो ये हमारा ट्रस्टी भाव कहलाता है। तो हमें ट्रस्टी होकर रहना है। फिर बाबा ने कहा कि जैसे ब्रह्मा कुमार माना ट्रस्टी, तो हम तो ब्रह्मा कुमार कुमारिया जो है वो ट्रस्टी है, बाबा ने कहा, क्योंकि तुम तो परमात्मा के प्रति अपने आप को समर्पित बुद्धि से बाबा को आकर के आगे आए हैं, तो इसीलिए ट्रस्टी भाव बहुत आवश्यक है। फिर बाबा ने कहा जो गृहस्थी है तो फिर उसमें थोड़ा कहीं ना कहीं उलझाव है, फसाव है थोड़ा, या वैसे गृहस्थी का जो अर्थ ही है शाब्दिक अर्थ, ऐसी हस्ती जो कभी तो बहुत महान थी पर आज साधारण हो गई है, ऐसी हस्ती ही गृहस्थी कहलाते हैं। तो गृहस्थी में जितना हम अपने आप को गृहस्थी समझते हैं तो फिर बहुत सारी बंधन बाधाएं हमारे सामने आ जाती है। मेरे रिश्तेदार, मेरे अपने, मेरे ये मेरा घर, मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरा ये समाज मेरा, तो ये सारी चीज़ों में फिर हम एक सीमा में बंध जाते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि ये सारी चीज़ें भगवान को समझो और अपने आप को ट्रस्टी समझ करके, और अपने को गृहस्थी नहीं समझो बल्कि अपने आप को ट्रस्टी समझो, परमात्मा के प्रति समर्पित बुद्धि समझो और न्यारे प्यारे होकर के माया प्रूफ बनना है। तो माया आए और चली जाए पर हमको कुछ नुकसान न कर पाए, ये हमको ध्यान रखना है। फिर आज बाबा ने स्लोगन में कहा जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग जरूर आती है। तो अभिमान ऐसा है, अभिमान की यदि हम शाब्दिक अर्थ पर भी ले तो बड़ों का अभिमान क्या होता है कि अभी अभी मेरी बात को मानो, मैंने जो कहा अभी, चाहे वो राइट हो या रॉन्ग हो, मैंने कहा वो आप अभी के अभी मानो, ये उसका अभिमान कहलाता है। छोटों का अभिमान कि हर बात मुझे ही क्यों करनी है, मैं ही क्यों झुकूं, तो ये छोटों का अभिमान हो जाता है। तो परमात्मा कहते हैं कि जब तुम आत्मा हो तो तुमको अभिमान में नहीं बल्कि स्वमान में रहना है। और स्वमान क्या है? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। बहुत सारे स्वमान हैं आत्मा के। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। आज जैसे बाबा ने कहा मैं ट्रस्टी हूँ, तो मेरा कुछ नहीं, सब परमात्मा का है। परमात्मा ने मुझे संभालने के लिए दिया, मुझे
उसको संभालना है अच्छे से अच्छा, पर उसमें मोह नहीं जागृत करना है। तो ये भावना ही हमको वास्तव में महान बनाती है। तो जहाँ अभिमान होगा वहाँ अपमान की फीलिंग भी ज़रूर आएगी। जब कोई अभिमानवश कर्म करता है तो यदि सब कुछ उसके अनुकूल नहीं होता है तो फिर उसको अपमान की फीलिंग होने लगती है। यदि कोई उसकी बात नहीं मानता है या कोई भी कार्य में कभी उसको जीत के बजाय पराजय हो जाती है, कहीं स्तुति के बजाय निंदा आती है, तो फिर उसको अपमान की महसूसता होने लगती है। तो परमात्मा ने कहा ना अभिमान में आना है ना अपमान में आना है, बल्कि क्या होना है, हमें निर्माण बनना है, हमें स्वमान में रहना है। तो जितना हम स्वमान में रहेंगे, जितना हम निर्माण होंगे, निर्माण अर्थात इसके दो अर्थ है, निर्माण अर्थात कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक, और निर्माण अर्थात मान रहित, जिसको कोई मान की इच्छा नहीं है, जिसने मान का भी त्याग कर दिया है, वो निर्माण कहलाता है। तो हमें ना अभिमान में आना है ना अपमान में आना है, बल्कि हमको निर्माण बन करके और परमात्मा का नाम वाला करना है, और अपने को धीरे धीरे करके अपनी आत्मा रूपी बैटरी को परमात्मा की याद से चार्ज करके और हमको संपूर्ण बनना है। क्योंकि समय, जैसे बाबा ने आज इशारा दिया कि ये दुनिया कब्रिस्तान होनी है और समय परिवर्तन का चल रहा है, तो इसमें समय व्यर्थ नहीं करना है और हमें शीघ्र ही परमात्मा की याद के द्वारा अपने आप को संपूर्ण बनाना है। अच्छा, ओम शांति।